गियरलेस स्कूटर एक लोकप्रिय दो पहिया वाहन है। आमतौर पर स्कूटर्स में एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम होता है। इस ट्रांसमिशन सिस्टम को कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन या सीवीटी के रूप में जाना जाता है। हम एक सरल सेटअप का उपयोग करके सीवीटी के सिद्धांत को समझ सकते हैं। इसमें एक ड्राइवर पुली और एक ड्रिवन पुली होते हैं, जिसके डायमीटर्स परिवर्तित किए जा सकते हैं। एक वी बेल्ट इन दो पुलीज के बीच में चलता है। आरपीएम बढ़ाने के लिए ड्राइवर पुली का डायामीटर बढ़ाया जाता है और ड्रिवन पुली का डायामीटर घटाया जाता है। इसको ठीक विपरीत करने से आरपीएम कम हो जाता है और टॉर्क बढ़ जाता है। लेकिन जैसा इस एनिमेशन में दिखाया गया है, वैसा पुलिस के डायमीटर्स को बदलना संभव नहीं है। इसीलिए स्कूटर्स में विभिन्न मैकेनिज्म्स का उपयोग करके पुलिस के डायमीटर्स बदले जाते हैं। इसके लिए एक वेरिएटर असेंबली का उपयोग किया जाता है। इसमें दो कोनिकल प्लेट्स मिलके एक पुली बनता है। इन दो प्लेट्स में से एक इनपुट शाफ्ट में फिक्स्ड होता है और दूसरा अपनी एक्सिस पर स्लाइड कर सकता है। इन प्लेट्स के बीच एक वी बेल्ट चलती है। पीछे की तरफ भी दो कोनिकल प्लेट्स होते हैं, जिसके बीच बेल्ट चलती है। इनमें से एक प्लेट आउटपुट शाफ्ट के साथ फिक्स्ड होता है और दूसरा प्लेट स्लाइड कर सकता है। एक कंप्रेशन स्प्रिंग के कारण स्लाइडिंग प्लेट दूसरी प्लेट के करीब रहता है, जिससे पुली का डायमीटर मैक्सिमम हो जाता है। इसी बीच ड्राइवर पुली में वी बेल्ट की एक्सियल स्टिफनेस स्लाइडिंग कोन को बाहर की तरफ धकेलता है। इसके कारण ड्राइवर पुली का डायमीटर मिनिमम हो जाता है। ये हाई टॉर्क लो आरपीएम की स्थिति है। आरपीएम बढ़ाने के लिए ड्राइवर पुली का डायमीटर बढ़ाया जाता है और ड्रिवन पुली का डायमीटर कम किया जाता है। अब देखते हैं कि वास्तविक स्कूटर सीवीटी में यह कैसे प्राप्त किया जाता है। ड्राइवर पुली के स्लाइडिंग कोनिकल प्लेट के अंदर रोलर्स या स्लाइडर्स होते हैं। जब आरपीएम कम होता है, तब रोलर्स पुली के सेंटर की पास में रहते हैं। जब आरपीएम बढ़ने लगता है, तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण रोलर्स बाहर की तरफ स्लाइड करते हैं। वेरिएटर के पीछे की तरफ रैंप प्लेट होता है, जो इनपुट शाफ्ट में फिक्स्ड होता है। रोलर्स जब बाहर की तरफ स्लाइड करते हैं, तो कोनिकल प्लेट को धक्का देते हैं, जिससे ये प्लेट दूसरी प्लेट की करीब जाता है। कोनिकल प्लेट्स करीब आने के कारण पुली की डायमीटर बढ़ने लगती है। इस प्रोसेस को एक बार स्लो मोशन में देखते हैं। यह हाई आरपीएम लो टॉर्क की स्थिति है। इस ट्रांसमिशन सिस्टम में एक सेंट्रीफ्यूगल क्लच का भी उपयोग किया जाता है। इसके भीतरी हिस्से में फ्लाईवेट्स और टेंशन स्प्रिंग्स होते हैं। फ्लाईवेट्स पुली के साथ जुड़े होते हैं। क्लच हाउसिंग आउटपुट शाफ्ट से जुड़ा होता है। जब आरपीएम बढ़ जाता है, तब फ्लाईवेट्स के फ्रिक्शन लाइनिंग्स क्लच हाउसिंग से एंगेज हो जाते हैं। क्लच हाउसिंग गियर ट्रेन के माध्यम से स्कूटर के पहिए को घुमाता है।